उत्तर प्रदेश सरकार ने ईंट भट्ठा उद्योग के हित में एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। वर्ष 2012 से लागू U0 ईंट भट्ठा स्थापना हेतु स्थल मापदंड नियमावली में संशोधन करते हुए U0 ईंट भट्ठा स्थापना हेतु स्थल मापदंड प्रथम संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई है। ये निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ईंट भट्ठा उद्योग को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार माननीय मंत्रिपरिषद ने गत 3 फरवरी को इस संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया। इसके बाद पर्यावरण विभाग द्वारा नई नियमावली को प्रतिस्थापित किया गया है। इस संशोधन में नए ईंट भट्ठों की स्थापना से जुड़े नियमों को सरल बनाया गया है, जिससे अब भट्ठा स्थापित करना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है। इस पूरी प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी अहम भूमिका रही है। बोर्ड की इस हितकारी पहल से न केवल उद्योग को राहत मिलेगी, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए विकास को भी गति मिलेगी। सरकार का अनुमान है कि ईंट भट्ठा नियमावली 2026 में किए गए संशोधनों से लगभग 30 से 40 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। साथ ही बाजार में लाल ईंटों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे आम जनता को भवन निर्माण के लिए सस्ती ईंटें मिल सकेंगी। गौरतलब है कि वर्ष 2012 में पहली बार पर्यावरण विभाग द्वारा ईंट भट्ठों की स्थापना के लिए स्थल मापदंड तय किए गए थे। अब 2026 के इस प्रथम संशोधन के जरिए उद्योग और रोजगार दोनों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। कोई ईंट भट्ठा मालिक आरोप को अप्रोच करता है, हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिस को कोई ग्रीवांस है, हमारा ग्रीवांस सेल भी है, उस पर भी लिख सकते हैं और हेडक्वार्टर को भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ भी डेडिकेटेड सेल बना रहे हैं, उनकी शिकायतें सुनी जाएगी और तुरंत उसका निराकरण होगा। तो हम उसको फैसिलिटेट करेंगे कि उनको अननेसेसरी डिले ना हो उनका एनओसी इशू होने में, और समयबद्ध तरीके से उनकी एनओसी इशू हो जाए। जो अलॉटेड टाइम है उन्होंने अप्लाई किया, जितने दिन में 60 दिन में है तो 60 दिन के अंदर उनकी एनओसी इशू हो जाएगी, वो हम लोग इशू होगा। सर, ईंट भट्टे जो मालिक है वो प्रश्नगत नियमावली के प्रज्ञापन से सलाल की उपलब्धता माँ की सापेक्ष पूरी होगी और लोगों को भवन आदि निर्माण हेतु उचित दर पर लाल ईंट उपलब्ध है। अच्छा मंत्री जी, क्या इनको अभी एनओसी लेनी पड़ेगी? क्या है इनको एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, एनओसी तो उन्हें लेना पड़ता है और लेकर उसको मिलने में दिक्कत नहीं होगी। नियम कारण पहले तो ये था कि आपका 1 किलोमीटर दूर हो, 800 किलोमीटर दूर होगा तो भी हो जाए। अगर 2000 पहले से कोई भट्टा है और उसको अगर हम आज की तारीख पे देखें कि इतनी दूरी पे है या नहीं, तो अब आबादी हो गई। 2000 पहले में जब उसने भट्टा शुरू किया था तो जहाँ पे आबादी नहीं थी वहाँ हुई, तो 2000 पहले से भट्टे वाले का वही मान लिया जाएगा टाइम कि तुम्हारा भट्टा चला जाए और कह रहे तुम्हारा भट्टा तो अवैध है, तुम कैसे चला रहे हो? अब कोई अवैध नहीं, हमने सबको वैध कर दिया है। और ये काम होने से भट्टा मालिकों में बहुत ज़्यादा आराम है और उनमें एक सबसे बड़ी बात यह है खुश कि हमारा भट्टा चलेगा, हम वैध हैं, वैध काम कर रहे थे, फिर भी अवैध थे। अब हम आज की तारीख में जो नियम है उसके हिसाब से वैध हैं और हमने सपोर्ट। जो लोग 2012 के बाद भट्टे लगाना चाहते हैं उनको भी पूरी सहूलियत आओ लगाओ, रोजगार दो, लोगों को ईंट का प्रोडक्शन करो। तो हमने और ये भी किया है, किसी भी तरह का इसमें भट्टा मालिकों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और डिसेंट्रलाइजेशन है। वहाँ का आरओ इस बात को देखेगा इनका भट्टा सही है और अब तो भट्टा कहाँ से आबादी कहाँ तक है कंप्यूटर में देख लेगा, आराम से देख लेगा। तो उसको यही किया है कि उसको किसी तरह की परेशानी ना हो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और कम से कम कागज, बिला वजह के कागज नहीं, कम से कम कागज, मिनिमम एनओसी, कम से कम नो ऑब्जेक्शन और उनको दिया जाए। अगर किसी को वहाँ पे हमारे आरओ से मिलने में दिक्कत होती है, उसकी अपील करना है, तो हमारे चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हुए, लेकिन उसका काम वहीं के वहीं हो जाएगा। उसे आमतौर पर यहाँ तक आने की जरूरत नहीं। अगर उसके कागजों में कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो चेयरमैन साहब के पास आएगा, वरना वहीं का वहीं उसका काम हो जाएगा, लोकल लेवल पे ही हो जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं। हम ये चाहते हैं जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आए उसकी पूरी मदद हो, उसे सहयोग हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाए ताकि लोगों को रोजगार मिले और हमारे प्रदेश की इकोनॉमी बढ़े।